अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन पर स्टे हम कैसे ले सकते हैं? किसी ने हमारे खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल कर दिए, कोई हमारे खिलाफ केस डिग्री हो गया है और एग्जीक्यूशन फाइल है, तो उसको रोक हम कैसे सकते हैं? उस जजमेंट पर अमल दरामद, उस जजमेंट के इजरा पर किस तरीके से हम स्टे ले सकते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए, लीगल, अगर हम स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन देखें, ये एक लीगल टर्म है। लीगल ऑर्डर या लीगल कोई जजमेंट या डिग्री जो आर्जी तौर पर हम उसको सस्पेंड कराते हैं, आर्जी तौर पर रोकने के लिए एक दरखास्त लगाते हैं, उस जजमेंट पर अमल करने के लिए जो कोर्ट ने पास किए, उसको रोकने के लिए हम स्टे लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है। जब आप आमतौर पर ऐसा होता है, जब आप किसी हायर कोर्ट में जाते हैं और वहां रवैया या अपील फाइल करते हैं, तो उस पर जो हम स्टे ले सकते हैं, उस एग्जीक्यूशन को स्टे करा सकते हैं। अब उसके ग्राउंड मेन क्या है? देखिए, जिस पर ये अगर ग्राउंड मौजूद है तो हम एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकते हैं, करा सकते हैं कोर्ट से। पहला ग्राउंड तो ये है कि ये याद रखें, स्टे उस टाइम हमें मिल सकता है जब हमारी अपील पेंडिंग हो। ड्यूरिंग दी अपील या रवियन पेंडिंग है, ड्यूरिंग अपील का प्रोसेस मौजूद है, रवियन का प्रोसेस मौजूद है, पहली बात हुई, उस दौरान हम स्टे ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर स्टे ना मिला तो हमें इर्रिपेरेबल लॉस में होगा, ना काबिल तलाफी नुकसान होगा अगर हमें स्टे ना मिला। दूसरा ग्राउंड हमारा ये है। तो तीसरा ये कि लाइकहुड ऑफ सक्सेस, कामयाबी होने के वाज़े इम्कानात हैं कि जो हमने अपील फाइल किया, जो हमने रवियन फाइल किए, उसके सक्सेस होने के वाज़े अलामात मौजूद हैं। तो उस सूरत में ये ग्राउंड इनमें से कोई एक या दो ग्राउंड अगर है तो हम स्टे ले सकते हैं रवियन कोर्ट से या अपीलान कोर्ट से। अब तरीकेकार ये है, स्टे लेने के लिए हम एक एप्लीकेशन, एक तहरीर करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, तहरीर करेंगे और साथ उसके एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट भी लगाएंगे। उसमें हम केस की डिटेल लिखेंगे, सबसे ऊपर अपने कोर्ट का नाम आएगा, उसके बाद ऑफ कोर्स के अपील नंबर आएगा, रविया नंबर आएगा, जो भी है केस की डिटेल, पार्टियों के नाम आएंगे। और इसके अलावा हम उसमें लिखेंगे ग्राउंड्स, लिखेंगे किस ग्राउंड पर हमें स्टे चाहिए, और साथ रिलीफ लिखेंगे, हमें रिलीफ क्या मांग रहे हैं, यानी स्टे मांग रहे हैं, और साथ इसके एक कंबाइंड करेंगे, साथ लगाएंगे अलॉन्ग विद एफिडेविट। तो ये तरीकेकार है एक एप्लीकेशन तैयार करने का। अब एप्लीकेशन तैयार हो गई तो हम एप्लीकेशन एक प्रोसीजरल रूल के तहत उस एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, उस पर कोर्ट फीस लगाते हैं, उसकी कॉपी भी देते हैं, कोर्ट उस पर नोटिस करती है और उसके बाद हियरिंग की डेट फिक्स करती है। जब हियरिंग की डेट फिक्स होगी तो उस पर हम आर्गो करेंगे और उस पर हियरिंग होगी, और उसके बाद कोर्ट एट द स्पॉट या कोई डेट फिक्स करेगी ऑर्डर के लिए, और उसके बाद उस पर ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, ये तो एक तरीकेकार है कि स्टे हम किस तरीके से ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लॉ, कानून, इस पर कौन कौन सा लागू होता है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए, उसके लिए सीपीसी कानून मौजूद है, सिविल प्रोसीजर कोड है, वो इस पर लागू होता है। उसका प्रोविजन है ऑर्डर 41 है, रूल 51 है, स्टे ऑफ द अपीलान। अपीलान कोर्ट से हम किसी तरीके से स्टे ले सकते हैं। ऑर्डर 41 रूल 5 का सबसेक्शन 1 है, उसके साथ हम अपीलान कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर अपीलान टाइम से पहले अपील को फाइल कर देता है, सॉरी एग्जीक्यूशन फाइल कर देता है, ऐसा है, अपील का टाइम मौजूद है, अपील का टाइम होने के अंदर अंदर अगर डिग्री होल्डर एग्जीक्यूशन फाइल कर देता है तो उसको हम स्टे कराने के लिए ऑर्डर 41 रूल 5 का सब सेक्शन, रूल 5 का सब रूल है 2, 5 का 2 है, और ऑर्डर 47 में हम एप्लीकेशन लगाएंगे, स्टे की लगाएंगे कि ये अगर अपील के टाइम के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन फाइल हो जाती है। अगर अपील का टाइम गुजरने के बाद होती है तो फिर ऑर्डर 41 है, रूल 5 का 1 है, उसके साथ हम एप्लीकेशन लगाएंगे स्टे के लिए। अब इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमें टाइम चाहिए, इस दौरान हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है एग्जीक्यूशन की, तो टाइम ग्रांट करने के लिए कि हम अपील कोर्ट से या रवियन कोर्ट से राब्ता करके स्टे ले सके, एक टाइम के लिए अगर हम स्टे लेना चाहते हैं, अगर हमें टाइम चाहिए कि हम अपीलान कोर्ट में अभी कॉपी लेनी है, वहां जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, तो इस दौरान तो हमारे खिलाफ एग्जीक्यूशन का बेड़ा गर्क कर देगी, तो उसके लिए भी हम
उसी कोड में एप्लीकेशन लगाएंगे, सेम कोड में जहां पे हमारी एग्जीक्यूशन पेंडिंग में है वहां हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं। ऑर्डर 21 रूल 26 सीपीसी के तहत हम उसी कोड में एप्लीकेशन लगाएंगे कि जो है वो मौजूद है, हमें टाइम दिया जाए ताकि हम जो अपीलान को कोर्ट से रुजू करें। और इसी तरीके से ऑर्डर 21 है रूल 29 है, अगर डिग्री होल्डर के खिलाफ जजमेंट डेटर का कोई हमारा दूसरा सूट मौजूद है तो उस सूरत में हम स्टे ले सकते हैं। ऐसा है कि मिसाल के तौर पर डिग्री होल्डर ने तो ये डिग्री ले ली, अब किसी और जगह एक दूसरा सूट हमने फाइल किया था, जेडी ने जजमेंट डेटर ने डिग्री होल्डर के खिलाफ सूट फाइल किया, वो पेंडिंग में है, तो हमें वाज़ेह इम्कान है तो हमारा सूट भी डिग्री हो जाएगा और इसका मुखालिफ पार्टी का भी डिग्री हो चुका तो हमारा भी डिग्री होने वाला है, तो उस सूरत में भी हम स्टे ले सकते हैं। उसके लिए जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 21 है, रूल उसका 29 है, ऑर्डर 21 रूल 29 के तहत हम एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारा भी सूट पेंडिंग है, उसके फैसले होने तक इस एग्जीक्यूशन को रोका जाए। तो ये मुख्तलिफ तरीकेकार है जो लॉ में मौजूद है कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन पर स्टे ले सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हम आज डे अल्लाह हाफिज़।